हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में कि एक्चुअल में क्या वजह है कि संभावना सेठ जो उनके घर में उनकी हाउस हेल्पर है, मीन जो गुड़िया लड़की है, जिनका उन्होंने चैनल डिलीट करा दिया था, जिस इशू पे हमने लास्ट वीडियो में बात भी की कि वो जो व्लॉगिंग करती थी चोरी छुपे, मतलब संभावना जी को पता नहीं था, मैडम जी को पता नहीं था, उससे छुपकर वो व्लॉगिंग करती थी जिसमें वो नॉनवेज बनाती हुई दिखाई गई, जिसके बाद से सारी पोल खुल गई। जो ये वेजिटेरियन का डंका बजाते हैं संभावना जी जैसे और सेलिब्रिटीज़, तो उनकी पोल खुल गई। उसके बाद से अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्हें अपने व्लॉग में भी जो गुड़िया है उसको लेना बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। एक दिन तो आपने देखा जब इन्होंने चाय भी खुद बनाई, उसके बाद इवन आप देखो इनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को आज तक इन्होंने कभी अंडा भुर्जी बना के खिलाते हुए नहीं दिखाया। बट इस बार इन्होंने थोड़ी सी हिंट देनी चाहिए कि हाँ जी हमारे घर बनता है, हम कुछ छुपा नहीं रहे। पर देखो छुपाया तो गया है, क्योंकि संभावना जी से कई बार पूछा जाता था कि भाई आपकी डाइट क्या है। वो कहती थी डाइट सबकी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी की अपनी अपनी है, मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं। बट मुझे ये समझ नहीं आता, जब प्रमोशन में इनको किसी भी चीज़ की लाइक डाइट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ की फैट लॉस से रिलेटेड बात करनी होती है, जहाँ इन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, वहाँ तो ये फटाफट लोगों से शेयर करते हैं। बट जब बात आ जाती है कि इनको नॉर्मल अपनी डाइट बताने की, तो वो प्लान नहीं बताते, जिसकी सबसे बड़ी वजह अब ये भी क्लियर हुई है कि वो जो डाइट लेते हैं वो ज़्यादातर नॉन-वेज डाइट ही चल रही है। चाहे चिकन हो, चाहे एग्स हों। एग्स तो देखो वो मॉर्निंग वाले अपने दिखाई देती हैं, बट वो नहीं दिखाती। लड़की को बिल्कुल ही साइडलाइन गुड़िया को किया जा रहा है। लोगों ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग बहुत क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि चैनल डिलीट करना नहीं चाहिए था। ठीक है, आपको इश्यू था, ठीक है, गुड़िया ने बिना पूछे बिना कंसर्न के अगर इनका घर की डाइट डाली है, तो उसको आप अनलिस्टेड या प्राइवेट या डिलीट ही चलो करा देते, बट आगे के बनाने देते और आगे की बात कहते। बट देखो थिंग इज दैट कि वो जो नया चैनल अब बनाया भी है गुड़िया ने, तो अब उसमें वो दिखाएगी क्या? डाइट तो वो दिखा नहीं सकती, या तो दाल चावल दिखाएगी या जो कोई वेज सब्जी होगी वो दिखाएगी, जिस पे भी लोग कल को क्वेश्चन उठाएंगे कि आप वेज दिखा रहे हो, इज दैट मीन कि छुपाई जा रही हैं बातें। दूसरी चीज आपने नोटिस की हो कि ये लोग ना किसी को भी, मैं इन इससे मैडम जी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ, कि ये फटाफट से इंसान को आसमान पे भी उठा देते हैं, पहुंचा देते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइनर एक टाइम पे इनके लिए सबसे बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा था, जो भी था सब सही चल रहा था। आप देखो वो रोज़ जा भी रही थी, रोज़ सब चीज़ें कर भी रही थी। बट अब इश्यूज आए हैं कि जी जो उनके फादर इन लॉ भी बड़े एक्टिव हो गए हैं, आगे हो के बता रहे हैं। देखो प्रॉब्लम तो आई है, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो चीज़ है, चीटिंग तो हुई है उनके साथ, प्रॉब्लम्स तो उनके साथ उनके इंटीरियर में आई है। बट लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब आप जाते थे तो क्या करते थे? या तो आप लीगल एक्शन लेके एक बार में उस चीज़ को ख़त्म करो, या जरा टुक 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 बोलना गलत है। जबकि आपको याद होगा इससे पहले संभावना जी की सास जब इस बात पे बात करने लगी थी, तो मैडम ने कह दिया छोड़ो मम्मी, अब जो हो गया, जो नुकसान होना था वो हो गया। बट क्योंकि गुड़िया से बात को डाइवर्ट करना था, क्योंकि लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, डाइट जो थी, जो इनका वेजिटेरियन होने का जो प्रोपोगंडा था वो तो फेल हो गया। जबकि मेरा मानना ये है, आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो वो आपकी अपनी चॉइस है। पर हाँ, वो प्रोपोगंडा जब कैंसल हो गया तो इन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, फिर से उसी पे लाते हैं। जबकि लोगों ने भी यही कहा ले लो जी, देखो एक बार लीगल एक्शन लेके बात खत्म करो। पर देखो क्या होता है ना, ये इन लोगों का कंटेंट है, ये अगर यही चीज़ नहीं डालेंगे, यही नहीं दिखाएंगे, तो इनका डेली के व्लॉगिंग होगी कैसे? दिन के दो दो व्लॉग आ रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं जी इन्होंने अपना जितना भी खर्चा था निकाल लिया। और सही बात है, रोज़ के अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, और आपको पता है जब इनकी मदर इन लॉ आती है तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। इवन संभावना जी कभी ये भी नहीं देखती कि भैया उनकी जो हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई होती है, आंटी जी भी बड़ी खुश हो के उस चीज़ को दिखाती हैं, बोलती हैं, पर ये नहीं देख रही होती कि कैमरे में वो अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर रही हैं। सब चीज़ें अंकल जी के बारे में वो बोल देती हैं और उसके बाद कह देती हैं भोले हैं ना, ये थोड़े से भोले हैं, जो कि चीज़ गलत है।
कुछ पर्सनल बातें होती है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, अगर आप पर कह दो कि इनको समझ ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है, ये किसी चीज़ की मेज़रमेंट भी नहीं ले सकते, जबकि अंकल जी बेचारे चुपचाप से, इतनी उनमें पेशेंस है कि चुपचाप से वो सब कुछ सुनते रहते हैं, या इतना कहते हैं, अच्छा मेरे मैं क्या कपड़े भी नहीं खरीद सकता? मतलब वो ऐसा लगता है लाचार से हो जाते हैं। तो इससे आप क्लियर समझो कि बात क्या है, कि ये जो सब बातें की जाती है, ये सब बातें सिर्फ़ कैमरे के लिए की जाती है। अंकल जी को भी पता है कि अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं आएँगे, और व्यूज़ नहीं आएँगे तो बेटे बहू का जो इतना खर्चा हुआ है वो निकलेगा कैसे? इसीलिए वो भी कैमरे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। नहीं तो कौन होगा बहू जो सास-ससुर की इन चीज़ों को, और रेगुलर बेस पे, ये नहीं एक आधा दिन हो, कभी-कभार हो, चलता है। रेगुलर बेसिस पे वो बात करे। कभी वो ये इश्यू उठा लेती हैं कि मम्मी जी जा रही हैं, मम्मी अब जा रही हैं, मम्मी अब जा रही हैं। जबकि सबको पता है कि अब वो आई हैं तो थोड़ा टाइम रुक कर ही जाएँगी, नहीं तो जाना होता तो वो बेटी के साथ ही चली जाती। जबकि अब देखो, गुड़िया को नेग्लेक्ट इस वजह से भी किया जा रहा है कि सास आई हुई हैं, ससुर आए हुए हैं, उनके साथ वो कर लेंगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं वो भी नाराज़ है अंदर से। आप उसका फेस देखो, आप भी फ्रेंड्स मुझे बताना ज़रूर मैं सही हूँ कि गलत हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्ज़र्वेशन तो यही कह रही है कि वो अपसेट सी हुई पड़ी है, क्योंकि देखो उसने इतना महँगा फ़ोन लिया, और फ़ोन लेने की वजह उसको जहाँ तक है उसके माइंड में यही थी कि उसके जो फ्रेंड्स होंगे, या उसकी जो सिस्टर होगी, या उसके रिलेटिव्स होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भई हम तुझे व्लॉग में देखते हैं, लोग तुझे बड़ा पसंद करते हैं, तो तू ऐसा कर, धीरे-धीरे किचन व्लॉग्स ही बना दे, कुकिंग पे ही बना दे। क्योंकि आपने देखा है कई बार लोग कमेंट्स में कहते भी हैं कि ये रेसिपी शेयर करो। तो इसके माइंड में ये आया, इसने इतना महँगा फ़ोन खरीदा गुड़िया ने, कि चलो भैया मैं अपनी रेसिपी की बनाऊँगी, बट अचानक से सब कुछ ही ले लिया गया। चाहे देखो सब्सक्राइबर 1000 थे, बट 20 वीडियोज़ ही थी। धीरे-धीरे जो आपने देखा, जो लास्ट वीडियो इनकी थी वो अराउंड 5000 गुड़िया के व्यूज़ उस वीडियो पे जा चुके थे, जो बढ़ ही रहे थे। तभी इनकी नज़र पड़ी, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स किया कि आप नॉन-वेज खाते हो, तो संभावना जी की नज़र पड़ी और उन्होंने तुरंत उसको डिलीट कराया। यहाँ तक कि आप देखो उसको मतलब ऐसा लेते कि पास होती हुई वो दिखती है, जबकि पहले तो वो प्रॉपर ली जाती थी। अब संभावना जी को ये है कि लोग कहते हैं कि भैया ये बहुत अच्छी लड़की है, तो भैया हम ले ही ना। इससे पहले वाली हाउस हेल्पर के साथ भी यही था। संभावना जी के पास थी तो बहुत अच्छी थी, दूर चली गई तो उन्होंने उसके लिए नेगेटिव कह दिया। ऐसे ही देखो, इंटीरियर डिज़ाइनर है तो झोला छाप। सही बात तो यही है। पर बचा-खुचा करियर जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया संभावना जी की बातों से, क्योंकि लोगों ने देखा। देखो, काम ही सब कुछ करता है। जब काम ही नहीं बचेगा, काम ही नहीं ढंग का होगा, तो अब झोला-छाप इंटीरियर डिज़ाइनर अगला किसका बनाएँगे? और दूसरी चीज़ देखो, ये जब आपने सब चीज़ें तय की कैमरे के पीछे, तो ये चीज़ें भी अब कैमरे के पीछे तय करके ख़त्म कर दी जाए। यही उनके व्यूअर्स का भी कहना है कि हर रोज़ ये उठना, सोफ़ा टूट गया, कुर्सी टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, उसी पे बात करते रहो, करते रहो। एक बार आप ये भी बात कर दो कि हमने गुड़िया का चैनल क्यों डिलीट किया, वो नहीं करेंगे। आपको पता होगा अविनाश के जो कज़न ब्रदर हैं, जो राहुल, उसपे लोग कितने दिन तक कमेंट करते रहे। इवन आप देखो, वो 1 दिन के लिए कम वीडियो में लिया भी गया लोगों को शांत कराने के लिए, अब वो फिर नहीं आते। जबकि अब जब इन्होंने मुहूर्त करवाया, अपना जो पूजा करवाई है, तो वो आता, जबकि वो हमेशा आता था, हर एक फंक्शन में राहुल आता ही आता था। तो अब लोगों ने वो भी बोलना बहुत कम कर दिया है कि ठीक है जी, क्योंकि संभावना जी का एक नेचर है, वो गुस्से में बोलती है, मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँ। अब वो शांत इसलिए दिखती हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको अपनी भी गलती है, इसलिए वो सास-ससुर के थ्रू कहते हैं। आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में